कोविड पीरियड में मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को लेक्चर्स लेना शुरू कर दिया एज अ गेस्ट लेक्चरर। उसके बाद मैंने एग्जामिनेशंस के पेपर देखे, लाइक यूपीएससी CAPF, NDA, CDS और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और UPPSC के भी, और फिर जो स्टेट PSCs होती हैं उनके भी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इन सब के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूँ और सॉल्व कर पा रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यशवर्धन अपनी प्रतिभा से आज जनपद, प्रदेश को नहीं देश को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मानित कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, उसे उम्र की दरकार नहीं होती। यकीन नहीं आता तो हम कानपुर में रकुल स्कूल में इस समय हैं, और स्कूल की ये एकेडमिक्स क्लास 7th A है। ये इसलिए बता रहे हैं कि स्कूल का एक बच्चा है जो 7th क्लास में है, यशवर्धन। हम स्कूल के क्लासरूम में प्रवेश कर रहे हैं। इस यशवर्धन ने अपनी प्रतिभा से, अपने IQ लेवल से ऐसा कारनामा किया है कि वो सीधे 7th से 9th में पढ़ने जा रहा है। उसका प्रमोशन किया गया। यशवर्धन ने कोई अच्छा पास किया 9th के लिए, ऐसा नहीं है। उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हो गई है कि खुद कॉलेज प्रशासन को, परिजनों को, और यहाँ तक कि कानपुर के BSA को ये लगा कि इस बच्चे को अब 7th से 9th तक पहुँचाना है। इस समय यशवर्धन अपनी 7th क्लास में बैठा हुआ है, लेकिन आज के बाद ये यशवर्धन जो है अब 9th क्लास में पढ़ने जाएगा दूसरे स्कूल में। बहुत ही ऐसे कम आपने सुने होंगे कि जब किसी छात्र को केवल उसकी प्रतिभा के आधार पर क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, और 2 क्लास एक साथ। यशवर्धन यहाँ बैठे हुए हैं। यशवर्धन से मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। यशवर्धन उठोगे ज़रा? तुम्हें बधाई हो कम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवर्धन सिंह है। यशवर्धन जी, आपको बधाई हो कि 7th से आप सीधे 9th में जा रहे हैं। थैंक यू सर। क्या कहना है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है कि अब मैं 7th क्लास से 9th में जा रहा हूँ, तो फिर अच्छा लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि तुम्हें 7th छोड़ने का कोई दुख है कि अपने साथियों को छोड़ के नई क्लास में जा रहे हैं? वो तो हर किसी को होता है। क्या कहना है कि ये प्रतिभा जो आई है, ये सब कैसे क्या मतलब है कि बचपन से ही कोई तय कर लिया था कि इतना ज़्यादा प्रतिभावान होना? अपने लोग अपनी तक किताबों में खोए रहते हैं, आप इतना ऊपर कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सब इतनी प्रतिभा विकसित हो गई है। बेसिकली 2017 में मेरी मदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC की तैयारी कर रही थी, और उसी टाइम क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा ये क्या होता है, मम्मा ये क्या होता है। पर धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने मम्मा की बुक्स उठा के ख़त्म कर दी, फिर उसके बाद मैंने खुद की कई सारी बुक्स ऑर्डर की, फिर उनको भी ख़त्म कर दिया। और फिर धीरे धीरे ऐसा भी टाइम आया कि कोविड पीरियड में मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को लेक्चर्स लेना शुरू कर दिया एज अ गेस्ट लेक्चरर। उसके बाद मैंने एग्जामिनेशंस के पेपर देखे, लाइक UPSC CAPF, NDA, CDS और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और UPPSC के भी, और फिर जो स्टेट PSCs होती हैं उनके भी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इन सब के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूँ और सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि क्योंकि मैं एक्सप्लेनर भी बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने उसके बाद से वीडियोज़ ऑनलाइन अपलोड करना शुरू किया। वीडियोज़ जब ऑनलाइन अपलोड करना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे मुझे कई सारी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स में कई लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया कि आप यहाँ पे आके लेक्चर्स लीजिए। फिर मैंने लेक्चर्स लेना शुरू किया। फिर इसी ईयर उत्तम करियर इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चरर बन गया, और अब मैं वहाँ पे ऑफलाइन NDA CDS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को। लगता नहीं कि एक स्टूडेंट जिसने हाई स्कूल भी नहीं पास किया और सीधे लेक्चर देने लगा, क्या लगता है? आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर किसी की नॉलेज इतनी ज़्यादा है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मायने नहीं रखती हैं। जब इन स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं आप सिविल सेवा परीक्षा, हिंदुस्तान में सिविल सेवा परीक्षा सबसे बड़ी मानी जाती है, तो कुछ अजीब नहीं लगता? वो कुछ तरह के सवाल पूछते होंगे, या आपको एक बच्चा पढ़ा रहा उनको, तो वो उनका जो बिहेवियर है कैसा रहता है? उनको भी पहले थोड़ा सा जब मैं स्टार्टिंग में ले रहा था लेक्चर्स, तो फिर उनको भी बहुत ज़्यादा डाउट होता था कि पढ़ा भी पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि हाँ मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, उनको भी अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहे थे और डेप्थ में पढ़ा रहा था, तो उनको भी समझ में आने लगा और वो लोग भी पढ़ने लगे। अब यशवर्धन से पूछे, हर छात्र की एक मंजिल होती है ज़िंदगी में। यशवर्धन की मंजिल क्या है? कहाँ तक पहुँचना है? क्या करना है? बेसिकली मेरा फ्यूचर में UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टॉप करके, क्रैक करके
मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में एज अ डिप्लोमेट सर्व करना है। यशवर्धन के साथ उनके कुछ छात्र भी हैं जो स्टूडेंट बैठे हैं पीछे। कहते हैं ना कि हर छात्र को पता होता है कि उसका साथी छात्र कितना पढ़ने में तेज है, कितना अच्छा है, कितना ऐसा है। पूछे उनके साथी छात्र जो हैं, जब यशवर्धन उसके पास से जा रहा है तो उनको कैसा लगता है? क्या नाम आपका? यशवर्धन आपसे दूर जा रहे हैं तो क्या कहना है? स्पर्श राय है मेरा नाम। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है। क्या जा रहा लगता है कि आप भी ऐसी तैयारी करें कि यशवर्धन जैसा बनना है? है। यस सर, ऑलवेज। स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो अभी यशवर्धन को शुभकामनाएं दे रही थी कि स्कूल से हमारा यशवर्धन जा रहा, उसने मेरे स्कूल का काफ़ी नाम रोशन किया। मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? और यशवर्धन को किस चीज़ की बधाई दे रही थी? मैं यशवर्धन को बधाई दे रही थी कि वो 7th से 9th में जा रहा है और वो सच में बहुत ही होनहार बच्चा है। उसने हमेशा हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और वो बचपन से ही हिस्ट्री में बहुत अच्छा था और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता था कि टीचर को भी कभी कभी लगता था कि अगर यशवर्धन को पढ़ाना है तो बहुत अच्छे से तैयारी करके आए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है मैम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस प्रीति भाटिया। सब एक चीज़ का अफसोस होगा आपको कि 9th होता तो यशवर्धन आप ही क्या रहता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 2 साल बाद यशवर्धन को वापस अपने स्कूल में ले आएं। हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में हर माँ बाप की यही इच्छा होगी कि काश उनका बच्चा भी ऐसा होता। कितना अच्छा होता जब बाप परिजनों के सामने, किसी पिता के सामने उसके बेटे का इस तरह का IQ लेवल हो जाए कि सब उसको सलाम कर रहे हों, एक साथ उसको 2 क्लासों का प्रमोशन मिल जाए, हर जगह उसकी चर्चा हो। तो उस पिता से भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फादर क्या कहते हैं। यशवर्धन के पिता भी इस समय आए हैं अपने बेटे को लेने के लिए, क्योंकि आज वो यहाँ 7th क्लास से सीधे 9th क्लास में प्रमोट होकर जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना है एज ए पिता यशवर्धन के? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंशुमन सिंह, बेसिकली मैं रिहैबिलिटेशन में हूँ। मैं मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के पुनर्वास पे काम करता हूँ और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यशवर्धन अपनी प्रतिभा से आज जनपद, प्रदेश को नहीं देश को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मानित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो ये इनकी एक कोशिश है, एक सोच है कि भविष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करें, तो मेरी शुभकामनाएं हैं, दुआएं भी हैं। और एक पिता बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो आगे बढ़ें। और कहते हैं कि माँ बाप का योगदान बच्चे को आगे बढ़ाने में काफ़ी होता है। क्या क्या संघर्ष किया, कहाँ लेके गए, किस तरह से इसको इसकी पढ़ाई में इतना एकदम से जो निखार आया, वो इसमें क्या योगदान रहा आपका? एक्चुअली जब ये बहुत छोटे थे तो इनकी एक्टिविटीज़ बहुत अलग, डिफरेंट लगती थी। बहुत सारी चीज़ें एक नॉर्मल बच्चों से हट के लगती थी, तो मुझे लगता था कुछ तो अलग है। लेकिन जब गलवान घाटी में हमला हुआ चाइना के द्वारा और फिर ये पंजाब में उरी हमला हुआ, तो इन सब घटनाओं ने जो है यशवर्धन की लाइफ पर काफ़ी बड़ा बदलाव डाला, इनकी मना स्थिति पर काफ़ी बड़ा बदलाव डाला। और धीरे धीरे उसी समय जब अभिनंदन जी पाकिस्तान में अरेस्ट हुए थे, तो इन सब घटनाओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय सोच इनके दिमाग में बहुत ज़बरदस्त डाली और इनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने जैसी स्थिति में आ गए और ये उसी स्तर पे ये बात करने लगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये आज जब इनका स्तर बदल रहा है, सोच बदल रही, तो हमें इनके साथ खड़े होना चाहिए। फिर मैंने इनको जो भी सारी व्यवस्थाएं थी, इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से, स्कूल में ऑनरेबल टीचर्स हमारे सारा हेल्प करते रहे। इनकी मदर भी टीचर हैं, वो भी हेल्प करती रहीं। और जो भी मुझे सपोर्ट मैं इकोनॉमिकली जो मैं कर पाया, तो बाकी तो यशवर्धन की मेहनत है। और मुझे लगता है कि अगर यशवर्धन इतना प्रतिभाशाली नहीं होते तो शायद हम लोग भी हेल्प नहीं कर पाते। आज सब लोग इसलिए इनको सपोर्ट कर पाए क्योंकि ये इनमें वो प्रतिभा थी। तो निश्चित तौर पर बहुत खुशी हो रही है। तो ये है यशवर्धन के लिए पिता की, टीचर की, साथी छात्रों की शुभकामनाएं। सचमुच यही तो भारत है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। यशवर्धन के साथ भी हम यही कहेंगे कि यशवर्धन साहब कि इसी तरह उनका IQ लेवल बढ़ता रहे और एक दिन सारी दुनिया में यशवर्धन के साथ साथ भारत का भी नाम इस बात को लेकर रोशन हो कि यहाँ का एक बच्चा जिसका छोटी उम्र में भी ऐसा IQ लेवल है, जो
बड़े बड़े स्टूडेंटों की क्लासें लेता है। मेरी सबकी शुभकामनाएं हैं कि यशवर्धन इसी तरह उत्तरोत्तर अपनी विकास यात्रा, माइंडिंग विकास यात्रा को जारी रखेंगे। रंजय सिंह, कानपुर तक।